हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड विजन पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम की एक जनजाति बोडो की। बोडो जो है, वहां पर एक जनजाति है जो अलग से बोडोलैंड की मांग कर रही है और अभी ये असम का हिस्सा है और जहां पर बोडो ट्राइब्स रहते हैं और पिछले कई सालों से ये झगड़ा कर रहे हैं। इनके झगड़े का रीजन जो है एथनिक कल्चर है और इनका कहना यह है कि हमारा जो एथनिक कल्चर है, एथनिसिटी है, वो अलग है। इस कारण हमारा अस्तित्व तो अलग है और हम पूरे असम का भाग नहीं बनना चाहते। हमारे लिए अलग से काउंसिल बना दिया जाए, हमारे लिए अलग से व्यवस्थाएं कर दी जाए, हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दिया जाए और इन्हीं आधार पर ये सारे के सारे अलग राज्य की मांग कर रहे हैं और लगातार ये मांग कई वर्षों से चली आ रही है। लेकिन अभी बेसिकली अगर इंडिया में देखा जाए तो सिर्फ भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का निर्माण करना यहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बोडोलैंड के पास अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ चीजें पहले से प्रोवाइड कर दी गई हैं जहां पर वो अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े स्तर पर नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि असम पहले बड़ा राज्य था। धीरे धीरे असम को कई भागों में, कई राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट में बांट दिया गया और असम को तोड़ करके छोटे छोटे स्टेट बनाए गए। लेकिन फिर से ये बोडोलैंड की मांग जो हो रही है, ये बोडोलैंड की मांग ने पूरे असम में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। फिलहाल हम बोडोलैंड को एक अलग मांग के रूप में इस समय अगर देखें तो अलग स्टेट अलग मांग की चल रही है और इनका कहना यह है, पहली बात तो हमें अलग राज्य दे दीजिए, लेकिन अगर अलग राज्य नहीं देते तो एसटी स्टेटस फॉर 6 कम्युनिटी, मतलब 6 कम्युनिटी को एसटी का स्टेटस दे दिया जाए, उनका बेनिफिट दे दिया जाए और उस स्टेटस के आधार पर ये लोग बहुत सारी चीजों की डिमांड कर रहे हैं, जिससे इनका ये मानना है कि हमारी जमीन सुरक्षित हो जाएगी, हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अगर संवैधानिक रूप से भारतीय परंपरा को देखा जाए तो इनकी ये मांग कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि भारत में किसी भी भाषा के आधार पर तो राज्यों का निर्माण हो सकता है, लेकिन जाति के आधार पर नहीं हो सकता। इसीलिए इन्होंने कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलग कर दिया जाए, जहां पर इनके बहुत सारे अधिकार सुरक्षित हो जाए और जहां पर इनकी बातें सुरक्षित हो जाए। इसीलिए 6 कम्युनिटी का मतलब होता है छोटी छोटी जनजातियों को मिला करके ये एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा पहले भी बोडोलैंड को लेकर के काफी सारे दंगे हो चुके, काफी सारे वहां पर चीजें भड़क चुकी हैं, क्योंकि इनका मानना यह है कि हम असम का पार्ट नहीं है और यही डिमांड बार बार असम के मैप को बदलती जा रही है। अगर असम का आप मैप देखोगे तो असम के मैप में ये 4 राज्य हैं, 4 जिले हैं। 4 जिलों में कोकरा, अझोरा, चिरांग, बक्सा और उराल, ये 4 जिले हैं जिसको मिलाकर के मुख्य रूप से इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के आधार पर यह डिमांड की जा रही है कि इन चारों को मिलाकर के बोडोलैंड को एक अलग राज्य का स्टेटस दे दिया जाना चाहिए। लेकिन यह वीडियो ठीक नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी ऐसा बताया है, असम पर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे लगभग 5 लाख व्यूज आए, जिससे असम की एक नई कंट्रोवर्सी जो है हम फिर से आपके सामने लेके आए हैं और हम ये ट्राई कर रहे हैं कि ये जो अलग राज्य की मांग है, ये अलग राज्य की मांग इनकी जायज है या अभी सही नहीं है, ये इस समय बताना उचित नहीं होगा। अगर हम बात करें तो इन्होंने पिछले कई वर्षों में बोडो ने क्या किया है, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के नेता और बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल बीटीसी के प्रमुख हाग्रामा मोहिलारी ने कहा है कि बोडो शांति समझौते के प्रावधान अभी तक लागू नहीं किए गए हैं। क्या है समझौता? केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो जनजाति के बीच एक समझौता हुआ और इनका यह कहना है कि ये समझौते जो हुए उसके आधार पर हमें पूरी व्यवस्थाएं नहीं दी गई। यही कारण है कि इसमें आप जो पिक्चर देख रहे हैं, इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ इन्होंने ये समझौता साइन किया था। यह पीस अकॉर्ड शांति यानी बोडो समझौता के साथ 2020 का है, जहां पर बोडोलैंड पीपल फ्रंट के नेता हंग्रामा मोहिलारी दिखेंगे और इन्होंने कहा है कि यह प्रावधान जब तक लागू नहीं हो जाता तब तक हम इस तरह की मांग दोहराते रहेंगे। इसके बाद बोडो क्या है, इसकी बात करें तो बोडो उत्तर भारत की एक प्रमुख जनजाति है। उत्तर भारत की जो जनजाति समूह है, इस जनजाति समूह का जो मुख्य रूप से निवास स्थान है वो असम और मेघालय है। कुछ हिस्सों में ये बांग्लादेश में भी निवास करते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में भी इनका पाया जाता है। बोडो जो भाषा है वो मुख्य रूप से तिबेटो बर्मन भाषा परिवार है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो राज्य है उसमें से भाषाई पार्ट है।
असम में बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक रहते हैं, जहां पर इनकी संख्या कम है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का जो उत्तरी हिस्सा है मुख्यतया ये लोग वहां निवास करते हैं। इनकी भाषा, इनकी संस्कृतियां, इनका सामाजिक स्थल, इनके हर चीजें अलग हैं और इसीलिए इनका मानना है कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उनकी सुविधाएं छोटे छोटे ट्राइब्स को नहीं मिल पा रही। मतलब कुछ लाखों में, कुछ हजारों में इनकी संख्या है और इनके जो अधिकार है वो सीमित है और इसी कारण धीरे धीरे ये लोग बहुत कम होते जा रहे हैं और इनका कल्चर बहुत पुराना है। प्रीमेरिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा खतरा है इनके ऊपर। अगर आप मान लीजिए कि 1000 ऐसे ट्राइब्स हैं जो दिल्ली में आकर रहते हैं, तो दिल्ली का जो कल्चर है वो इंपैक्ट उनके ऊपर डालता जा रहा है। इनका कल्चर कहीं ना कहीं खोलता जा रहा है। 10-20 साल पहले उनका पहनावा अलग था, उनका खान पान अलग था, लेकिन अब धीरे धीरे दूसरी चीजों के प्रभाव के कारण इन सब में बदलाव हो जा रहा है और ये ट्राइब्स जो है ना, ये अपने कल्चर से अलग हट करके नए कल्चर को एडॉप्ट करते जा रहे हैं। इसीलिए इन्होंने पुराने कल्चर के संरक्षण को बदलने के ये जो रवैये हैं इनको बदल देना चाहिए और इसीलिए इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने लगातार अपनी मांग की है। लगातार जो मांग की गई है उसमें पहली मांग 1967-68 में थी, जिसमें सबसे पहले इन्होंने अलग बोडो राज की मांग उठाई। ठीक है, अलग बोडो राज मांग इसलिए उठाई क्योंकि यह मांग प्लेन्स ट्राइबल काउंसिल ऑफ असम पीटीसीए ने 1967-68 में रखी। फिर दूसरी बार जब अलग से बोडो की मांग की गई तो 86-87 में सशस्त्र और इनका छात्र संगठन भी बन गया। इनके छात्र संगठन का जो समूह था बोडो सिक्योरिटी फोर्स नाम से था। बाद में इसका नाम क्या किया गया, बदल दिया गया और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड एनडीएफपी हो गया। ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन एबीएसयू ने भी बोडोलैंड की अलग मांग दोहराई। और 1990 में अगर बात करें तो एनडीआरएफ के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बहुत बड़ी मांग की और धीरे धीरे करके ये लोग क्या करेंगे, ये लोग भूटान चले गए। 1979 से लेकर 1985 तक असम आंदोलन, असमिया पहचान और बाहरी लोगों के मुद्दे पर, मतलब असम से जो बाहर के लोग थे उनके मुद्दे पर लड़ा गया। इसके बाद इन लोगों ने अपनी पहचान और अधिकार सुरक्षित करने के लिए आंदोलन तेज कर दिया गया। 1999 के दशक की बात करें तो एनडीएफबी के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बहुत बड़ी कार्यवाही की। बाद में भूटान और भारतीय दोनों ने मिलकर के इस कार्यवाही में संयुक्त अभियान चलाया। सरकार का हस्तक्षेप हुआ 1993 में, जिसके अंतर्गत बोडो समझौता हुआ। एबीएसयू के नेतृत्व वाला जो आंदोलन असम में चल रहा था वो आंदोलन बंद हुआ। बोडोलैंड ऑटोनॉमस काउंसिल बीएसी का गठन हुआ, लेकिन बीएसी का जो गठन हुआ उसकी शक्तियां बहुत सीमित थी। मतलब आप अलग सरकार नहीं बना सकते, आपको सारी चीजें नहीं मिल सकती, आप एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कुछ काम कर सकते हो लेकिन वो भी एक लिमिटेड एरिया में। फिर 2003 में फिर से बोडो का समझौता हुआ। बोडो लिबरल टाइगर्स फोर्स बीएलटीएफ, केंद्र सरकार और असम सरकार के बीच ये समझौता हुआ, जिसमें बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल बीटीसी बन गया। बीटीसी को संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्तता मिल गई। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो 6 शेड्यूल था उसमें ये लोग जनरली ये डिमांड कर रहे थे। जैसे अभी आप देख रहे हो कि लेह लद्दाख वाला जो मैटर है, लेह लद्दाख वाले मैटर में सोनम वांगचुक भी कई सालों से यही बात कह रहे हैं कि हमें भी 6वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। तो उससे क्या होता है, उससे उनकी जमीन, उनका जंगल जो है ना वो सुरक्षित हो जाते हैं। और वही कोशिश यहां भी की जा रही है कि इन्हें भी फाइनली कब बिना हथियार उठाए बहुत सारी सुविधाएं मिल जाए और इसी आधार पर ये लगातार अपनी मांग दोहराता है। 2020 में फिर से तीसरा बोडो समझौता हुआ, किसके बीच, केंद्र सरकार, असम सरकार और एनडीएफबी के 4 समूहों के बीच। इसमें क्या हुआ, इसमें बीटीएडी का नाम बदल करके बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन बीटीआर रख दिया गया। बीटीसी को अधिक विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दे दी गई। जो आत्मसमर्पण करने वाले कैडर थे एनडीएफबी के, उनको पुनर्वास दे दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो है, 1500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का घोषणा यहां पर कर दी गई। और इन सब से आप जान लो
कि अलग राज्य की जो मांग है, क्योंकि भारत में इस समय अगर केवल राज्य का निर्माण करने की बात है तो वो राज्य का निर्माण केवल और केवल भाषाई आधार पर हो सकता है, जाति आधार पर नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये लोग क्या करें, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर बोडो को अलग कर दे, लेकिन उसको अलग से राज्य बनाने की मांग ना रखें, क्योंकि अगर ऐसी मांग हुई तो त्रिपुरा में, मणिपुर में अलग अलग ऐसी जनजातियां हैं जो अलग अलग मांग उठाएंगी और तब जाकर के नॉर्थ ईस्ट अलग अलग कई राज्यों का समूह बन जाएगा। ऐसे ही महाराष्ट्र में भी हो सकता है, ऐसे ही भारत के कई राज्यों में हो सकता है जहां पर जाति आधार पर हम राज्यों का निर्माण कर सकते हैं अगर ये हुआ तो। इसलिए भारत अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसको एक अलग स्टेट बनना पड़े, एक अलग राज्य की घोषणा करनी पड़े। तो दोस्तों उम्मीद है जो बोडो की ये मांग है, ये मांग सही नहीं है और इस मांग को हम उनके वास्तविक आधार पर जोड़ करके देखेंगे और हम ये उम्मीद करेंगे कि आपके विचार हमें जरूर मिले। इसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है और कमेंट करके हमें सूचित करना है कि ये वीडियो आपके लिए कितना प्रेरणादायक है, कितना सूचनादायक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।